हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें से लोकल माइग्रेशन और सीजनल माइग्रेशन के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। थर्ड पॉइंट था साइक्लिक माइग्रेशन, जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में मेनली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, साइक्लिक माइग्रेशन के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कुछ बर्ड्स को फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनके माइग्रेटरी स्टेटस के अकॉर्डिंग। मीन्स वो कैसे माइग्रेट करती हैं, उनके माइग्रेटरी स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मेनली जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो विंटर सीजन को एस्केप करने के लिए वार्मर एरियाज़ में माइग्रेट कर जाती हैं, तो उन बर्ड्स को हम विंटर माइग्रेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। वैसे ही कुछ बर्ड्स जो समर सीजन को माइग्रेट करना चाहती हैं और विंटर रीजन्स में माइग्रेट कर जाती हैं समर सीजन को एस्केप करने के लिए, तो उन्हें हम समर माइग्रेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे ही हम 4 कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। बर्ड्स ऑफ माइग्रेशन ये चल रहा है, कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस के बाद हम माइग्रेशन ऑफ फिशेस के बारे में भी पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइग्रेटरी स्टेटस बर्ड्स बिलोंग टू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। उनके माइग्रेटरी स्टेटस के अकॉर्डिंग बर्ड्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है परमानेंट रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स का मतलब होता है जो परमानेंटली एक ही जगह पे रहती हैं। देखते हैं, दीज बर्ड्स कैन बी सीन इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट थ्रू आउट द ईयर एज दे डू नॉट माइग्रेट टू लॉन्ग डिस्टेंसेज। परमानेंट रेसिडेंट्स में वैसी बर्ड्स आती हैं जो अपने ओरिजिनल हैबिटेट में थ्रू आउट द ईयर लिविंग करती हैं और वो ज़्यादा माइग्रेशन नहीं करती हैं, और माइग्रेशन करती भी हैं तो वो शॉर्ट डिस्टेंसेस में करती हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए वो माइग्रेशन नहीं करती और थ्रू आउट द ईयर वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट में ही प्रेजेंट रहती हैं। ऐसी बर्ड्स को हम परमानेंट रेसिडेंट की कैटेगरी में डालते हैं। फिर देखते हैं, दे मूव ओनली टू रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेज मेनली इन सर्च ऑफ फूड। और फूड की सर्च में मेनली वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए माइग्रेट करती हैं, वापस से अपने ओरिजिनल हैबिटेट पे रिटर्न कर जाती हैं। थ्रू आउट द ईयर वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट पे ही प्रेजेंट रहती हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए वो माइग्रेट नहीं करती, इस वजह से परमानेंट रेसिडेंट की कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। For example, house sparrow, Indian pitta are the permanent resident of Killadio National Park। तो कियोलैडियो नेशनल पार्क की परमानेंट रेसिडेंट है हाउस स्पैरो और इंडियन पिटा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पहली कैटेगरी का। सेकेंड देखते हैं, विंटर माइग्रेंट्स और द विंटर विजिटर्स in order to escape from the extreme cold prevailing in their dwelling places। dwelling places का मतलब होता है उनका ओरिजिनल हैबिटेट, या हमेशा से वो जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह को dwelling places कहते हैं। तो dwelling places में अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड का मौसम है तो वो विंटर के सीज़न को एस्केप करने के लिए कोई सेफ़र एरियाज़ में माइग्रेट कर जाती हैं, थोड़े वार्मर एरियाज़ में माइग्रेट कर जाती हैं। तो जो कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो विंटर सीज़न को एस्केप करने के लिए वार्मर एरियाज़ में शिफ्ट हो जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं, तो ऐसी बर्ड्स को हम विंटर माइग्रेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्दर्न पिनटेल, गोल्डन ओरियोल्स एंड ग्रे लैग गूज माइग्रेट टू कियोलैडियो नेशनल पार्क टू स्टे फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर एंड फरवरी टू मार्च। तो ये टाइम लिमिट है, इसके अकॉर्डिंग जब उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है उनके ड्वेलिंग प्लेसेस में जहाँ वो परमानेंटली रह रहे हैं, तो ये जो नॉर्दर्न पिन टेल है, गोल्डन ओरियोल्स एंड ग्रे लैग गूज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कियोलैडियो नेशनल पार्क से माइग्रेट कर जाती हैं इस विंटर सीजन को एस्केप करने के लिए। तो इन बर्ड्स को हम माइग्रेंट्स, विंटर माइग्रेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। फिर देखते हैं, तीसरा है समर माइग्रेंट्स और समर विजिटर्स। ये हमारी तीसरी कैटेगरी है। दे माइग्रेट ड्यूरिंग समर। बर्ड्स लाइक ओरियोल्स, मार्टिन्स माइग्रेट फ्रॉम यूएसए टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। मीन्स यहाँ पे समर माइग्रेंट्स में वो बर्ड्स आती हैं जो समर सीजन को एस्केप आउट करती हैं और थोड़े विंटर रीजन्स में माइग्रेट कर जाती हैं। और एग्जाम्पल्स भी दिए हुए ओरियोल्स और मार्टिन्स हैं जो कि यूएसए से माइग्रेट करके सेंट्रल या साउथ अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं या माइग्रेट कर जाती हैं। फिर ये तीसरी कैटेगरी हो जाती है। इसमें देख लेते हैं, अमेरिकन गोल्डन प्लोवर, ब्लैक एंड वाइट वार्बल, कॉमन हॉक माइग्रेट टू किलाडियो नेशनल पार्क ड्यूरिंग समर मंथ। समर टाइम जब आता है तो उनको उस टाइम को एस्केप करने के लिए कुछ वार्म विंटर वाले एरियाज़ में, रीजन्स में माइग्रेट करना रहता है, और ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है। गोल्डन प्लोवर है, ठीक है, और कॉमन हॉक है। ये सब एग्जाम्पल्स आप अपने जो सेक्शन वाइज लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे, उसमें एग्जाम्पल्स ज़रूर मेंशन कर देंगे।
फिर देखते हैं फोर्थ, पैसेज माइग्रेंट्स और द ट्रांजिएंट विजिटर्स। ये क्या होते हैं? दे मूव थ्रू अ लोकेलिटी ट्वाइस अ ईयर, वन ड्यूरिंग स्प्रिंग टू देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड अगेन ड्यूरिंग फॉल ऑन देयर वे बैक टू देयर विंटरिंग ग्राउंड्स। मीन्स पैसेज माइग्रेंट्स ऐसी बर्ड्स होती हैं, ट्रांजिएंट विजिटर्स भी जिन्हें कहा जाता है, वो पूरे ईयर में 2 बार जो है माइग्रेट करती हैं अपनी ड्वेलिंग हाउसेस से, अपनी लोकेलिटी से 2 बार वो माइग्रेट करती हैं। एक बार वो स्प्रिंग सीजन में माइग्रेट करती हैं क्योंकि स्प्रिंग सीजन उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, तो ब्रीडिंग के लिए वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स तक जाती हैं और वहाँ पे उनका एक माइग्रेशन हो जाता है, और सेकेंड माइग्रेशन उनका होता है जब विंटरिंग ग्राउंड्स में उन्हें जाना रहता है, तब वो सेकेंड माइग्रेशन करती हैं। तो पैसेज माइग्रेंट्स वो बर्ड्स हैं जो एक ईयर में 2 बार माइग्रेट करती हैं। तो ये 4 तरह की कैटेगरीज हमने पढ़ ली बर्ड्स के माइग्रेटरी स्टेटस पे डिपेंडिंग। फिर देख लेते हैं साइक्लिक माइग्रेशन, जो टाइप ऑफ माइग्रेशन का तीसरा पॉइंट था। दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन थ्रू ऑल्सो सीजनल बट डज नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल। साइक्लिक माइग्रेशन को हम थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं सीजनल माइग्रेशन से, क्योंकि इसमें भी वैसा ही होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड पे वो जो है माइग्रेट करती हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि वो रेगुलर इंटरवल पे मीन सीजन के चेंज होने पे वो माइग्रेट नहीं करती। साइक्लिक मीन्स तो एक जगह से जब वो माइग्रेट करे वापस से अपने ओरिजिनल हैबिटेट पे रिटर्न कर जाएं, तो ये साइक्लिक माइग्रेशन कहते हैं इसे हम, बट ये रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होता। ठीक, फिर देख लेते हैं आगे जो इनको बताया गया, और आगे ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनिमल द माइग्रेशन में बी वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। अब आगे साइक्लिक माइग्रेशन खत्म होने के बाद यहाँ से टाइप ऑफ माइग्रेशन खत्म हो जाता है। अब आगे हमें कुछ डिविजन्स पढ़ने हैं जिसमें डिस्टेंस वो कितनी ट्रेवल करते हैं इसके अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरीज हैं, वो भी हमें अपने नोट्स में मेंशन करनी है। मींस कितनी डिस्टेंस जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेशन के थ्रू कवर कर रही हैं, कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल माइग्रेशन हमें 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।